अंबिकापुर नगर निगम इन दिनों अपने कार्यशैली की वजह से सवालों के घेरे में है। दरअसल नगर निगम क्षेत्र में जर्जर सड़कों के डामरीकरण के लिए निविदा बुलाई गई थी, जिसे नगर निगम आयुक्त ने एक बार फिर निरस्त कर दिया है। यह तीसरा मौका है जब सड़कों की डामरीकरण के लिए निविदा की प्रक्रिया को निरस्त किया गया है। 22 अप्रैल से 22 जुलाई के बीच 3 बार टेंडर प्रक्रिया को निरस्त किए जाने से शहर सरकार की फजीहत हो ही रही है, जबकि बारिश में सड़कों पर चलना आमजनों के लिए खतरनाक साबित हो रहा है। शहर में लगातार जल भराव की स्थिति निर्मित हो रही है, साथ ही गड्ढे होने से हादसे भी हो रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस अब हमलावर हो गई है। नगर निगम नेता प्रतिपक्ष शफी अहमद ने भाजपा की शहर सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। निगम के नेता प्रतिपक्ष का आरोप है कि भाजपा आपसी तालमेल नहीं बैठा पा रही है और अपने चहेते ठेकेदारों को टेंडर दिलवाने के लिए बार बार टेंडर प्रक्रिया को निरस्त किया जा रहा है, जिसका खामियाजा शहर की जनता को भुगतना पड़ रहा है। नगर निगम अंबिकापुर में कांग्रेस आज विपक्ष की जिम्मेदारी में है और नगर निगम अंबिकापुर में एक बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बैठी हुई है और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जिस तरीके से कार्य किया जा रहा है वास्तव में वो चिंताजनक है और काफ़ी गंभीर है। आज नगर निगम अंबिकापुर में पहली बार ऐसा हुआ है कि जिस दिनांक को स्पीड पोस्ट से टेंडर पहुंचना था, आज 23 तारीख है और 22 तारीख के डेट में आज ही पत्र जारी किया गया है कि टेंडर निरस्त कर दिया गया, जबकि सारे टेंडर नगर निगम अंबिकापुर में पहुंच गए हैं और बिना किसी कारण के आयुक्त के द्वारा ये आदेश जारी किया जाता है कि टेंडर निरस्त कर दिया गया है, टेंडर स्थगित की गई है। तो उसमें वाजिब कारण आयुक्त को, महापौर को बताना पड़ेगा कि किन कारणों से, शासन से कोई ऐसा आदेश आया है क्या कि पैसा रोक दिया गया है या इस टेंडर को अब नहीं करना है, कोई ऐसा आदेश है, या शहर में आपदा की स्थिति आ गई है, किन कारणों से उनके द्वारा निरस्त किया गया। तो ये गंभीर मामला था जिसके कारण आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा है और इस माध्यम से हम चेतावनी भी दे रहे हैं नगर निगम अंबिकापुर को कि इसका जवाब भी दें वो कि ठेकेदारों का जो 750 फार्म का पैसा नगर निगम अंबिकापुर में जमा हुआ है, ठेकेदार जो इतने दिनों तक परेशान रहे हैं, इस पे नगर निगम पैसा वापस करेगी या क्या करेगी वो जवाब दे, स्पष्ट करे। साथ ही निविदा निरस्त क्यों की है इसका भी नगर निगम अंबिकापुर जवाब दे। अंबिकापुर शहर में जो सड़कों की स्थिति है कि इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा डामरीकरण के लिए 20 करोड़ की घोषणा दिसंबर में 2024 में की गई थी। अंबिकापुर शहर के लोगों ने उस पर भरोसा किया कि अगर माननीय मुख्यमंत्री बोल रहे हैं तो जरूर पैसा आएगा और यहाँ का विकास होगा और डामरीकरण के काम होंगे। लेकिन अंबिकापुर नगर निगम अंबिकापुर में 20 करोड़ रुपए की राशि आज दिनांक तक डामरीकरण के लिए प्राप्त नहीं हुआ है, जो वास्तव में माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद पैसा नहीं आना, ये चिंताजनक स्थिति है कि चूंकि मुख्यमंत्री पे अगर भरोसा टूट जाए तो फिर प्रदेश की जनता का क्या होगा, इसको समझना होगा। दूसरी बात, अंबिकापुर शहर में जो सड़कों की स्थिति है कि आज अगर बड़े बड़े गड्ढे हैं और उन गड्ढों के लिए सोशल मीडिया में जो न्यूज़ चल रहे हैं, प्रिंट मीडिया में जो न्यूज़ देखने को मिलता है, हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो विपक्ष के हों चाहे सत्ता पक्ष के हों, उनके द्वारा जो लगातार शिकायत की जा रही है कि सड़कों की स्थिति बदतर है और उन सड़कों के गड्ढे भरे नहीं जा रहे हैं, ये चिंताजनक स्थिति है। उसी तरीके से अंबिकापुर शहर में लगभग 2000 जो सड़क बत्ती हैं बंद पड़े हुए हैं, जो अंबिकापुर शहर के लोगों ने ये सोचा था कि अंबिकापुर में ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी भाजपा के बैठने से और ट्रिपल रफ्तार से काम होगा अंबिकापुर शहर का। लेकिन आज जो महसूस अंबिकापुर शहर में हम लोग कर रहे हैं कि ट्रिपल रफ्तार से उनकी दिक्कतें, अंबिकापुर शहर के लोगों की परेशानी को बढ़ाने का काम भाजपा कर रही है। उसी तरीके से आप देखेंगे पूरे के साथ इतना ज्यादा हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, अपनी ओर तो झांक के देखें और हमको बोलते हैं कि हम काम नहीं कर रहे हैं। हम 4 महीना में जो सिस्टम खराब है उसको एक हम कैसे सुधार देंगे? समय देंगे तभी तो हम सुधार के देंगे। पूरा खराब करके तो वही लोग गए हैं। एक तो ये महिला महापौर हो इसलिए कमजोर भी समझते हैं, 4 महीना में तरह तरह की बयान दे रहे हैं। पूर्व के महापौर का बयान ये बहुत अच्छा है, इनका इतना टेक्निकल, इतनी जानकारी रहता तो कुछ जो पानी जमावड़ा हो रहा है मेन तो उनके कारण भी हो रहा है, पूर्व के महापौर के कारण ही। सही दिशा ड्रेनेज सिस्टम को आज सुधारा जाता तो ये स्थिति नहीं निर्मित होता ना। 1 घंटा का पानी में पूरा शहर लबालब हो जा रहा है और 4 महीने में मैं पूरा शहर को कैसे सुधार के दूं? आप ही लोग बताइए।